जय हिंद दोस्तों। सीमांचल में आजकल सबसे बड़ा विवाद अजान को लेकर हो गया है। असल में अख्तर साहब ने किसी इंटरव्यू में ये कह दिया कि अजान की जो आवाज़ है वो 500 मीटर तक ही जानी चाहिए, क्योंकि 500 मीटर के अंदर के लोग ही नमाज़ पढ़ने आते हैं और जो हम नॉर्मली अजान देते हैं वो लगभग 3-3 किलोमीटर दूर तक चला जाता है। और हालांकि ये बात उन्होंने सही कही है, अजान से किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस्लाम में यह है कि इस्लाम में आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं, इस्लाम में इस चीज़ का ख्याल रखा गया है, उस चीज़ से किसी को दूसरे को दिक्कत नहीं हो। ये बात तो सही कही उन्होंने कि अगर अजान से किसी को दिक्कत हो रही है तो फिर उस अजान का फिर कोई फायदा नहीं। लेकिन बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है। जो लोग अख्तर साहब को लेकर ट्रोल कर रहे हैं, उनका डर यह है कि ये बीजेपी को मौका दे रहे हैं। असल में बीजेपी जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर वो चाहती है कि अजान पर रोक लगे। जैसे उत्तर प्रदेश में उन्होंने ये कर दिया है कि अजान जो होगी वो सिर्फ मस्जिद के अंदर ही अंदर होगी, चाहे फिर वो खुतबा हो या अजान हो। तो लोगों का ये कहना है कि हमने आपको जब जिताया और आप पहले ही बीजेपी को रास्ता दिखा रहे हैं कि अजान पर रोक लगेगी, अब तो बीजेपी वालों को मौका मिल जाएगा कि AIMIM के लोग ही पहल कर रहे थे कि अजान पर बैन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि लोगों को शक इसलिए होता है, अख्तर साहब ने वाई कैटेगरी की सुरक्षा ली है, जिससे बहुत लोगों को लगता है कि बीजेपी मुफ्त में किसी को कोई चीज़ देती नहीं है, वो सिक्योरिटी देकर मुसलमानों की तुष्टिकरण करना चाहती है। इस वजह से उनसे ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं ताकि वो ऐसे बयान दें और ये बात अजान वाले मामले को लेकर लोगों को नॉर्मलाइज लगे कि अगर कभी बैन हो भी गया अजान तो लोगों को लगे कि ये तो कोई बड़ी बात नहीं हो गई। इसलिए लोगों का डर है कि अख्तर साहब बीजेपी के इशारे पर ये इस तरह के बयान दे रहे हैं। और एक बात यह है कि अख्तर साहब के इस बयान से मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी पार्टी ही समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि अवैसी साहब इस तरह की बातों से एग्री नहीं करेंगे कि अजान 500 मीटर के अंदर ही होनी चाहिए। और यही बात वो जो आज कह रहे हैं, ये चुनाव से पहले उनको कहने की उतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि चुनाव में बहुत नुकसान होता। क्योंकि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेस के और दूसरी पार्टियों के लोग नहीं हैं, वो AIMIM के भी बहुत से लोग हैं। मैंने बहुत से लोगों को ऐसे देखा है कि जो AIMIM के कट्टर समर्थक हैं वो भी अख्तर साहब के इस बयान का विरोध कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अख्तर साहब को अगर सिक्योरिटी देकर ऐसे बयान दिलवाए जा रहे हैं, आपको अगर लगता है कि इस तरह के बयान आप पर बोझ बन रहा है, तो आपको सिक्योरिटी को लात मार देना चाहिए, क्योंकि आपने इतने दिनों तक उन इलाकों का प्रतिनिधित्व किया है, कभी आपको सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ी नहीं। और आज आपको अगर लगता है कि बीजेपी इस तरह के सिक्योरिटी देकर आपको दबाव डाल रही है, तो इस तरह के सिक्योरिटी को उनको लात मारना चाहिए। और सीमांचल के लोग कोई गुंडे मवाली हैं नहीं, वैसे सब लोग आपके चाहने वाले हैं। आप जब चुनाव होता है लाखों लाखों की भीड़ में आप पब्लिक में घुस जाते हैं, लोगों से पर्सनली मिलते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आपको सीमांचल के लोग गुंडे मवाली हैं। सब लोग अच्छे हैं। अगर आपको लगता है बीजेपी आपको सिक्योरिटी देकर दबाव डाल रही है, तो मेरा पूरा उनसे अनुरोध है कि सिक्योरिटी को लात मारे, जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं उसी तरह की राजनीति करें।